शांति। आज 22 सितंबर 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 22nd September and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे बाबा के बच्चे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो दिनों दिन नशा, ईश्वरीय नशा बढ़ने लगता है, अवस्था एकरस होने लगती है। उसमें भी वर्ड ऑफ कॉशन, खबरदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि आप जितने रुस्तम बनेंगे उतनी माया भी रुस्तम बनती है। माया इतना इजीली हार मानने वाली नहीं है, वहीं से पकड़ेगी जहां कमजोर होंगे और पता भी नहीं चलेगा कि माया का वार हो रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ माया। अच्छे अच्छे योगी, बाबा के बच्चे माया के प्रभाव में आ जाते। तो आज की मुरली में बाबा ने वर्ड ऑफ कॉशन, खबरदारी लेने को कहा है, लक्षण बताया है कि आप इस ज्ञान मार्ग में अच्छे चल रहे हो तो क्या होगा, और अगर बुद्धि में यथार्थ याद नहीं है तो क्या होगा, दोनों बताया हुआ है। तो पूरी धारणा के ऊपर मुरली है और बाबा बता रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे और कब समझना चाहिए कि हमारी अवस्था अच्छी है। शुरुआत हम करेंगे आज के स्लोगन से, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया आया है हमने देखा कि लोगों के बिहेवियर में एक परिवर्तन आ रहा है, जो अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। वैसे स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी प्रोग्राम करते हैं तो हमने देखा कि टीचर्स अभी हमको बता रहे हैं कि जब से ये कोविड पैंडेमिक ख़त्म हुआ, बच्चों को ऑनलाइन की आदत लग गई। वैसे भी मोबाइल एडिक्शन था, हम मोबाइल से दूर रखना चाहते थे बच्चों को, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं था तो मोबाइल के ऊपर ही पूरे स्कूल के या कॉलेज के या ऑफिसेस के सेशन चालू होते थे। तो अभी इतनी आदत लगी कि अभी फिजिकल सेशन जब होते हैं स्कूल कॉलेज में तो बच्चों का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि घर में फ्रीडम था, स्वतंत्रता थी, जो चाहिए आप कर सकते हैं, आपका स्क्रीन ऑन है। अभी इतने बच्चों को कहाँ टीचर देखेंगे, सभी अटेंड कर रहे हैं, वो स्क्रीन ऑन करके बाकी का अपना काम कर लेते थे घर में। तो अभी उनको मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक प्रकार का ये एडिक्शन है। ऐसे ही हमने देखा कि जब से ये डिजिटल मुरली चालू हुई है, अब ये साधन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसे कहते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। शायद बाबा ने आगे चलकर बच्चों की सुविधा के लिए ये सब साधन बनाए हैं, ताकि जब हम घर से नहीं निकल पाए तो दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग कनेक्टेड, जैसे अभी कोविड में हुआ। लेकिन अभी कोविड कम हो जाने के बाद में फिजिकली जाना चाहिए क्लास में, लेकिन वो आदत जो टूटी हुई है क्लास में जाने की, उसको फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर ही कैच है,
बाबा ने आज स्लोगन में कहा है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। दो प्रकार के पेपर्स आते हैं, चलते चलते कुछ आत्माओं को लगता है क्या वही मुरली, रोज वही बातें होती है, आत्मा समझ के बाप को याद करो, तो उनको नशा नहीं चढ़ता है। जबकि रोज की मुरली अलग होती है। ये मुरली की सुंदरता है कि रोज मोटिवेशन है मुरली में, रोज वही पॉइंट नहीं है, बहुत अलग पॉइंट्स होती है। और जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे उतना बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माओं का ऐसे अनुभव होता है कि वही है, वही बातें हैं, तो समझने का, जब हमको मुरली में नवीनता नहीं दिखाई देती है तो समझने का माया का वार है, नंबर वन। नंबर टू, जब हमको सुविधा है सेंटर पर जाने की और हम जाते नहीं हैं, तो भी समझना चाहिए कि माया हमको अलग तरीके से पकड़ रही है। अभी रूप बहुत रॉयल होता है माया का। हम तो घर पे भी पढ़ते हैं, हम घर में ज़्यादा अच्छा अभ्यास करते हैं। अभी किसको बंधन है, घर दूर है, वो सब बातें समझ सकते हैं हम। मुंबई में तो जहाँ हम रहते हैं विक्रोली में, तो हमने देखा जब बाबा यहाँ आते थे तो बहनें ट्रेन से पकड़कर, सुबह पहली ट्रेन पकड़कर 3:30 बजे 4 बजे का क्लास या 5 बजे का क्लास सुनने कितना दूर जाते थे। कहाँ सबब में ये घाटकोपर स्टेशन है और कहाँ कुलाबा जो अदर एंड ऑफ द मुंबई है, वहां पर जाते थे। तो जिसकी लगन होती है वो कैसे भी करके सेंटर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि घर का वायुमंडल और सेंटर का वायुमंडल में फर्क होता है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट साधना करते हैं, तो साधना का एक वाइब्रेशन होता है, तो उसका एडवांटेज है। जैसे मधुबन का एडवांटेज है, वैसे सेंटर का भी एडवांटेज है। सेंटर मिनी मधुबन होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप सब ज्ञान में चल रहे घर में, तो बात अलग है कि सभी योगी है, तो आप वैसे वाइब्रेशन घर पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन हर एक को ये होता नहीं है, हर एक से ये पुरुषार्थ। तो एक बार ऐसे ही हुआ, ये तो साकार बाबा के वक्त की बात है। बाबा में जबरदस्त आकर्षण था, क्योंकि स्वयं ऑलमाइटी शिव बाबा ब्रह्मा बाप में आते थे। तो जो भी मिलने जाते थे बाबा से, भाग भाग कर जैसे ही मधुबन पहुंचते थे बाबा से मिलने के लिए भागते थे। तो ऐसा एक ग्रुप बाबा से मिलने गया। तो एक आत्मा बाबा से मिलने गई और बाबा को कहा, बाबा आप कितने अच्छे हो, बस आपको मिलने के लिए मैं भागते हुए आई। तो बाबा ने तो सुन लिया। तो बाबा ने पूछा कि अच्छा बच्ची, बाप से इतना प्यार करते हो? बोला हाँ बाबा, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा तो जानी जाननहार है। बाबा ने फिर अगला प्रश्न पूछा, बच्ची ये बताओ आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? उस समय तो ऐसे कॉपी नहीं मिलती थी ना, ऑनलाइन का जमाना था, मुरली की हार्ड कॉपी होती थी। तो उस आत्मा ने कहा कि बाबा आज थोड़ा ट्रैवलिंग से आए, बिजी थे, तो दिन भर टाइम नहीं मिला, इसलिए आज की मुरली पड़ी नहीं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा बहुत रहम भाव से कि बच्चे, जिसका बाप से प्यार है उसका मुरली से भी प्यार है। अंडरलाइन करेंगे, बाप से प्यार माना मुरली से प्यार, और वही मास्टर मुरलीधर बनते हैं। आप थोड़ा कल्पना करो, आप में से कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है मैं नहीं जानता, मैंने भी अनुभव नहीं किया है। लेकिन हम देखते हैं जब किसी से प्यार हो जाता है लौकिक में, तो कहानियां सुनी है कि जब वो बिलोवेड जो होता है वो कोई खत लिखता है, तो उसको कितने बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं कि मेरे को खत में क्या लिखा है, और उसको खत को दिल के पास संभाल के रखते हैं, उसका फोटो निकालते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक हद का लौकिक देहदारी जो संपूर्ण नहीं है, उससे इतना प्यार है कि उसका लिखा हुआ खत बार बार देखते रहते, दिल के पास रखते हैं, उसको चूमते हैं।
तो हद के प्यार में इतनी कशिश है, तो यहाँ तो पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार स्वयं भगवान आपको खत लिख रहा है, तो उस खत को कितने बार पढ़ना चाहिए? कितने बार पढ़ना चाहिए? अपने आप से सवाल पूछे। इसलिए कहते हैं कि बाबा के बच्चे नंबरवार है कि स्वयं भगवान एक दिन भी खत लिखने को गलती नहीं करता है, मिस नहीं करता है। 4 पेज का लव लेटर है मुरली माना, तो ऐसे स्वयं भगवान ने लिखा हुआ लव लेटर जो हमारा माशुक है और हम सब आत्माएं उसकी आशिक है, आधा कल्प से उससे बिछड़ी हुई है, और वो हमसे इतना प्यार करता है कि रोज हमको खत लिखता है। तो ऐसे 5000 साल के बाद मिले हुए शिव बाबा के लव लेटर को, मुरली को कितने बार पढ़ना चाहिए? सिर आंखों पर बिठाना चाहिए, उसको बीच में रखकर उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इतना पवित्र मुरली है। और वो मुरली अगर आपको खुशी नहीं देती है तो फिर क्या कहने, बाबा क्या कर सकता है? तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अगर कोई मेरा बच्चा 7-8 बार भी मुरली पढ़े पूरी रोज की, तो ब्राह्मणियों से भी तेज जा सकता है। शिव भगवानुवाच है। लेकिन उतनी मेहनत भी होती नहीं है, माया उतनी मेहनत करने नहीं देती है, जबकि आजकल सब इजी है, बहुत इजी है। नोट्स निकालो। मुझे याद आता है हम जब एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, और ऐसे ही बाकी के कोर्सेस भी जिसको प्रोफेशनल कोर्सेस कहते, कितना पढ़ना पड़ता है हमको, दिन रात एक करके हम अंडरलाइन करते, बुक में मार्किंग करते, बुक में लिखते, इसके ऊपर लिखते थे। तो लौकिक पढ़ाई में जिसका कोई गारंटी नहीं है, और जो मेरे साथ हुआ भी, एमबीबीएस करने के बाद बंधन काटने के लिए हमने दवाखाना खोला, सोचा घर से दूर जाएंगे तो बंधन कट जाएगा। देखा इतनी पढ़ाई किया, इतना अच्छा मेडिसिन का सब्जेक्ट था, लेकिन कोई पेशेंट ही नहीं आया। तो मैं सोच रहा था इतना पढ़ाई करके फायदा क्या है, उसका भी गारंटी नहीं। और यहाँ पे स्वयं भगवान गारंटी दे रहा है 21 जन्मों की बादशाही। तो हमको कितना अटेंशन से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट चेकिंग मैं यही कहूँगा कि अभी नीड ऑफ द आवर है, संगठन में योग चाहिए, और संगठन सेंटर पे मिलता है। अगर सभी बच्चे कहे कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, हम घर पे ही योग करेंगे, घर पे ही किताबें पढ़ेंगे, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक आधा करोड़ों में कोई बिरला होता है जो एकलव्य जैसा निकलता है, बाकी लोगों के लिए तो मुश्किल है। तो सेंटर पर मुरली पढ़नी चाहिए, घर में आकर वापस मुरली पढ़नी चाहिए, योग करना चाहिए, तब हम समझे कि बाबा से प्यार है। और बाबा ने लक्षण बताए। अगर आप समझते हो कि हमारी अवस्था अच्छी है, जिसको आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो उसका प्रूफ क्या है? क्योंकि कई लोग ये समझते हैं मियाँ मिट्ठू, बाबा ने कहा कुछ बच्चे मियाँ मिट्ठू होते हैं। मियाँ मिट्ठू माना खुद को अच्छा समझते हैं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ। एक भाई ने ऐसे ही कहा कि बाबा मैं तो हीरा हूँ, लेकिन दुनिया मुझे नहीं समझती है, भाई बहने मेरे को नहीं पहचानते। तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर हीरा मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। आप चमक नहीं रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो हीरा हूँ, तो समझने का अभी तक टाइम है, अभी बने नहीं है, हो सकता है भविष्य में बन जाए। तो इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ने चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एकरस हो जाएगी, और मैनर्स सुधरते जाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आप संपूर्ण अवस्था में पहुंचे हो या नजदीक हो, या ज्ञान की पराकाष्ठा है कि आपके मैनर्स बहुत अच्छे होंगे, रॉयल्टी होगी, बोल में, चलने में, व्यवहार में, आंखें पवित्र होगी तो शीतल होंगे, हर एक कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी, आंखें, नाक, कान, मुंह सब शीतल, और निगेटिविटी रिजेक्ट हो जाएगी। यस, एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है
निगेटिविटी रिजेक्ट हो जाएगी। एक आत्मा ने बाबा से पूछा कि बाबा टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो बाबा ने कहा बच्ची अगर अपनी अवस्था को चेकिंग करना है तो टीवी जरूर देखिए। माना आप ये आजकल तो टीवी मुझे पता नहीं क्योंकि हमारे पास टीवी ही नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहने यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते, टीवी भी देखते होंगे। तो ये सब देखते समय अगर आप अलर्ट नहीं रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं बाबा ने हमको पहले से बताया भी है और हमको दिखाई भी दे रहा है कि इस समय कलयुग का अंतिम समय है। तो माया अपनी चरम सीमा पर है, विकार अपनी चरम सीमा पर है, पूरी काम की इंडस्ट्री है। माना ये पूरी इंडस्ट्री जो इस समय काम कर रही है, डिजिटल इंडस्ट्री, ये सब कामनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। माना जिसको कहा कि अग्नि में तेल डाल रहे हैं। जो भी सीरियल्स, मूवीज, न्यूज आप जो भी देखते हैं उसमें मेजॉरिटी एडवर्टाइज होती है। तो मेरे पास तो इसके केसेस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनका मन चंचल होता है देख के। एडवर्टाइज देखी, एडवर्टाइज में भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज होते हैं और इस तरह से पेश करते हैं कि वो देखने के बाद आपको लगता है कि ये चीज आपके घर में आ जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। अब ये एडवर्टाइजिंग गिमिक होता है, मार्केटिंग वाले इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो आपकी जरूरत नहीं है, जो आपके जीने के लिए आवश्यक भी नहीं है, उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। लग्जरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड एज नेसेसिटी। जो लग्जरी थी एक काल में, लेकिन आज वो जरूरत हो गई है कि उसके बगैर चल नहीं सकता है। आप सोचो, ये है मार्केटिंग, ये दिल मांगे मोर कहते हैं। हमने इसकी गहराई में देखा दूसरे अध्याय में 55वां श्लोक है ना। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देखी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हमारी बुद्धि स्थिर कब होगी? जब तक हम कामनाओं का त्याग नहीं करते हैं और आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव नहीं करते, तब तक ये चंचलता रहेगी ही रहेगी। आप सोचो, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। मुझे यहाँ पर एक स्टोरी याद आ रही है। सोक्रेटिस, या जिसको सुकरात कहते हैं, ग्रीक देश का तत्ववेत्ता था, फिलोसोफर था। वो एक दुकान के बाहर विंडो शॉपिंग, विंडो में से देख रहा था, बहुत सारी आकर्षक चीजें अंदर रखी हुई थी। बहुत देर तक देखने के बाद वो दुकान के अंदर जो सेल्समैन था वो बाहर आया। उसने कहा सर आप अंदर क्यों नहीं आते? आप बहुत देर से बाहर से देख रहे, देखो आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, आप ले सकते हैं। तो सुकरात जवाब देता है बहुत सुंदर। वो कहता है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, इतने सारे लोग ये चीजों को लेने को भीड़ कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें, लेकिन ये सब चीजें जीने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये इंट्यूटिवली रियलाइज होगा। योगी माना व्यक्ति और वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये ऊंची अवस्था है। राग, वैराग और वितराग ऐसे तीन शब्द हैं। राग माना आकर्षण। महाराष्ट्र में, मराठी में राग का अर्थ अलग, वो क्रोध को राग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में राग माना आकर्षण। वैराग माना आपका आकर्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया। वितराग माना है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ता। वितराग ये ऊंची अवस्था है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप बेहद के वैरागी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, नहीं। बाबा ने कहा आपके पास सभी साधन है। और साधन क्यों मिलते हैं? क्योंकि साधना का फल साधन है। जैसे आत्मा तपस्या में आगे बढ़ जाएगी तो साधन अपने आप आते हैं, प्रकृति दासी बनती है। जैसे बाबा ने कहा ना, तपस्या वर्ष हुआ तो उसके पहले यज्ञ में इतनी गाड़ियां वगैरह नहीं थी, लेकिन जैसे ही तपस्या वर्ष पूरा हुआ, धड़ाधड़ बहुत सारे साधन यज्ञ में आने लगे। और ये सभी के साथ होता है, क्योंकि तपस्वी आत्माओं की प्रकृति सेवा करती है। तो तपस्या का फल, साधना का फल, साधन तो मिलने हैं, लेकिन साधन को आधार मत बनाओ साधना का। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि
थिंग्स आर मेड टू बी यूज एंड पीपल आर मेड टू बी लव्ड। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है मना, चीजें इस्तेमाल करने के लिए होते हैं और लोग प्यार करने के लिए होते हैं, लेकिन अभी लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और चीजों को प्यार किया जा रहा है। तो इसके पीछे का भाव ये है कि साधनों को सहारा मत बनाओ। डिपेंडेंसी माना, गाड़ी नहीं है तो मैं सेवा नहीं कर सकता, ये नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारी भाई बहनों ने फाउंडेशन के वक्त कितनी सेवा की, आप यज्ञ की हिस्ट्री सुनना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त बाबा कहते थे बच्चे जाओ पर्चे छपाओ और बांटो। अभी मुरली जो समझ में आई उस आधार पर खुद पर्चे बनाना, प्रिंटिंग प्रेस में जाना, वो पर्चे पैम्पलेट छोटे छोटे लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा रहना और जोर जोर से चिल्लाना, देखो भगवान आ चुका है, इस दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, और लोगों को बांटना। आप सोचो क्या नशा बाबा ने चढ़ाया होगा इन लोगों को, और शुरुआत में इन्होंने क्या सेवा की होगी। अभी तो हम ऐसे समय पर आए जिसको बाबा कहते हैं मक्खन खाने के टाइम पर पहुंच गए। तो कहने का पूरा भाव ये है कि चंचलता समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आ जाएगी। तो ये वितराग की अवस्था है, मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। बाबा ने इसके बारे में मुरलियों में कहा है 36 प्रकार के वैरायटी भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी दाल रोटी मिले तो भी अच्छा, दोनों में अवस्था समान चाहिए। यही है बाप समान अवस्था। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, किसी को दुख नहीं देंगे, जोर से बात नहीं करेंगे, अवस्था एक रस होगी। कभी खुशी कभी गम वाली अवस्था नहीं होंगे, कभी देखो तो बहुत खुश है, कभी देखो तो बहुत दुखी है। ये मूड फ्लक्चुएशन नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल और एकरस होगे। तब समझना चाहिए कि हमारी ज्ञान की अवस्था बहुत अच्छी है। और बाबा ने वर्ड ऑफ कॉशन बताया कि बुद्धि में यथार्थ याद नहीं है शिव बाबा की, तो क्या हो सकता है, तो कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। और सबसे बड़ा माया का वार यह है कि पता ही नहीं चलता कि हम विकर्म कर रहे हैं। जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, सिद्ध और जिद्द के संस्कार होंगे। सिद्ध करेंगे और जिद्द करेंगे कि मैं ही राइट हूं, मैं ही राइट हूं। अभी एक हाथ दूसरा आपको रॉन्ग कहता है तो समझ सकते हैं, लेकिन सभी आपको कह रहे फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अपनी चेकिंग जरूर करनी चाहिए। रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, ये माया की जजमेंट समझ में नहीं आती है। जो अच्छा योगी होगा वो ऑटोमेटिकली न्यारा रहेगा, अपने आप को सिद्ध नहीं करेगा। जो बाबा ने कहा सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्यता को सिद्ध होने की शक्ति अपने आप प्राप्त है। सूर्य कभी छिप नहीं सकता है, तो सत्यता सूर्य के समान है। तो ऐसे बाबा के बच्चे जिनको यथार्थ याद नहीं है, वो धोखा खाते रहेंगे और छिपाते रहेंगे। एज ए डॉक्टर एंड काउंसलर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमसे जाने अनजाने में ऐसा कोई कर्म होता है, प्लीज टॉक टू बाबा और बाबा को सौंप दो और बाबा से माफी मांग लो, और अगली बार के लिए अटेंशन। नहीं तो आप एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे जिससे निकलना में काफी मेहनत लगती है। मेरे आंखों के सामने बहुत केसेस है, एक संस्कार है, फिर वो काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, या अहंकार का है, या आलस्य का है, या ईर्ष्या का है। कोई भी ये संस्कार है, एक ही है तो काफी है, ये आपको खत्म कर देगा, ज्ञान से बाहर फेंक देगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के माया के इस वार की वजह से चले गए, क्योंकि यथार्थ याद नहीं है। अगर बाप की याद यथार्थ है तो सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट पता चल जाएगा और एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे। बाप का फरमान न मांगने के कारण धोखा खा लेते, तो धोखा नहीं खाना चाहिए, अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी अवस्था कैसे है, क्या माया मेरे ऊपर वार कर रही है। बाबा ने आज विशेष कहा है कि सच्ची कमाई करनी है, तो ऐसे बाबा के बच्चे जो यथार्थ याद में होंगे उनको तुरंत एक और रियलाइजेशन होगी, उनको पता चल जाएगा कि बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है, सच्ची कमाई बाबा की याद में है।
और चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बस वो बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे, बुद्धि परम धाम में लटकी हुई होगी। और बाबा ने आज मुरली में कहा दो प्रकार के कर्म होते, एक होता है जिसमें आपको अटेंशन देना पड़ता है, जैसे कोई कैशियर है नोट्स गिन रहा है या बहुत नाजुक काम कर रहा है, लेकिन बाकी जो रूटीन काम है चलते फिरते घूमते हुए उस समय रूटीन काम में आप बाबा की याद में रहते हुए वो कर सकते हैं। तो कई लोग बाबा के कहते हैं, और बाबा बाबा के बच्चे कहते हैं, जो बाबा ने भी मुरली में कहा कि कर्म करते समय कर्म कॉन्शियस रहते, सोल कॉन्शियस नहीं रहते। अभी ये जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, कुछ बाबा के बच्चे इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी संपूर्ण बनना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सब कुछ करना चाहते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बहुत आराम से, बहुत एकाग्रता से दो दो तीन तीन बातें लेते हुए पुरुषार्थ करना है। सब कुछ करने जाएंगे तो निराश हो जाएंगे। ये टिपिकल बिहेवियर हमने देखा है कुछ लोगों में होता है। तो ऐसे नहीं करना है, विधि पूर्वक चलना है, विधि से सिद्धि है। तो जिन काम में बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाते हैं, लगानी पड़ते हैं, उस समय सच्ची कमाई करनी चाहिए। इवन अभी आई एम ए डॉक्टर, तो हमको बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो बहुत एकाग्रता से पढ़ना पड़ता है। तो उस समय भी हम ये नहीं सोचते कि अरे बाप रे इतना सब पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। हम ये समझ के पढ़ते हैं कि ये भी बाबा की सेवा है, क्योंकि ये पढ़ने से मैं बाबा की सेवा अच्छी तरह से कर पाऊंगा। तो वो भी बाबा की याद में गिना जाएगा। बाबा ने आज एक और विशेष बात कही है कि ऐसे बाबा के बच्चे यथार्थ याद वाले, चलते फिरते कमाई करने वाले बाबा को कंपेनियन बना लेंगे। दादी जानकी का एक बुक है कंपेनियन ऑफ गॉड, क्योंकि दादी कहती थी कि मैं मम्मा बाबा को कंधे पर लेकर ही घूमते रहती हूँ। जैसे वो श्रावण है, उसने अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाया था, ऐसे दादी ने पुरुषार्थ किया और फिर वही अनुभव लिखे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि बाप को कंपेनियन बनाने का। ऐसा कंपेनियन पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान और ध्यान में बहुत फर्क है। कुछ भक्ति मार्ग के बिलीफ लेकर आते हैं कि हमको यहाँ पे साक्षात्कार हो जाए, बाबा कहते इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये सब रस्में हैं, भोग लगाना, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो कई भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप पितृपक्ष के ऊपर थोड़ा समझाओ। हम समय मिला तो इसके ऊपर टच करेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं और बाबा ने मुरलियों में हमको क्या बताया, तो कंट्रास्ट समझ में आएगा। हमारा बाप निराकार है, ना कि गुरु जो साकार है। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि ज्ञान समझना बहुत इजी है, लेकिन योग में ही माया आती है। आपको बाकी समय पे संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही योग करने बैठेंगे तो माया उसमें विघ्न डालती है। तो इन पर्टिकुलर हम बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं और इन जनरल मुक्ति धाम में जाते हैं। तो कोई भी बात में संशय नहीं लाना है, बाप और पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, केवल एक बाप से सुनना है, बाकी सब बातें भूल जानी चाहिए। और बाबा कहते हैं बहुत लकी है अगर आप शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि पिछली बातें इस ज्ञान मार्ग में संशय उत्पन्न करती है। खुश कौन रहेंगे, तो बाबा ने कहा जो बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। तो विजन क्रिएट करना है कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है निरंतर। जैसे राजा लोग होते हैं, उनको छतरी लेकर आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो बाबा स्वयं छतरी लेकर मेरे साथ है, बाबा की छत्र छाया में मैं हूँ। तो बच जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे, उनके ऊपर माया का प्रभाव या छाया नहीं पड़ती है। माया स्वप्न में भी आई तो कमजोरी जो है, बाबा ने कहा स्वप्न में भी आई तो छाया पड़ जाएगी, परेशान हो जाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा आज दिन भर ही अभ्यास करेंगे कि ब्रह्मा बाप शिव बाबा की छतरी मेरे साथ है और मैं छत्र छाया में घूम रहा हूँ। तो ये हम अटेंशन रखेंगे। आज पूरी मुरली में जो फ्लो है कि माया से बचना है, यथार्थ याद में रहना है,
और कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। धीरे धीरे जितना हमारा योग अच्छा होगा, कमाई अच्छी होगी, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एकरस होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट मैनर्स हमारे अच्छे हो गए, सभी को हम सम्मान में रहते हुए सम्मान दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।